सोशल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ राजदीप प्रसाद। और आज की इस वीडियो में मैं फिर से एक नए कॉलेज के फुल कैंपस ट्रिप वीडियो लेके आ गया हूँ। तो आज का जो कॉलेज है जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जो कि ग्रेटर नोएडा में है। तो अगर यहाँ पर मैं बेसिकली बताऊँ तो यहाँ पे आपका मैनेजमेंट के कोर्सेज और इंजीनियरिंग के कोर्सेज होता है और उसके लिए ये कॉलेज फेमस माना जाता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं इस कॉलेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन से और जानते हैं कि इस कॉलेज का जो भी फीस स्ट्रक्चर क्या है, कॉलेज कैंपस कैसा है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके से आप लोगों के लिए एजुकेशनल वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च का कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एस्टेब्लिशमेंट एंड टाइप्स की। तो यूनाइटेड कॉलेज जो है वो यूनाइटेड ग्रुप का है, जो कि 1951 से है और ये एक प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं इसकी कैंपस एरिया की बात करूँ तो 200+ एकड़ का ये कैंपस एरिया है इसका, और इसके टोटल 9 कैंपसेस हैं। और अगर इसकी मैं फैकल्टी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो 800+ फैकल्टीज है इसका। और एंट्रेंस एग्जाम जो यहाँ पर एक्सेप्टेड है वो जेईई मेंस और गेट है, और ये एफिलेटेड है थ्रू AKTU लखनऊ एंड IPU दिल्ली। इसकी मैं अप्रूवल और एक्रीडेशन की बात करूँ तो ये AICTE के साथ अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ HRD, GOI एंड NBA। और अगर मैं इसकी पॉपुलर कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो पॉपुलर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो है BTech, MTech, MBA, BBA, B.Pharma, BCA, BJMC, BLLB, BBA, BLLB, BBLLB और D.Pharma। और ये एब्रॉड यूनिवर्सिटीज के साथ भी एसोसिएटेड है, जैसे कि जैन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी थाईलैंड एंड मैसूरी यूनिवर्सिटी USA। और ये जो पूरा यूनाइटेड ग्रुप है वो ऑलमोस्ट 31 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है इन एजुकेशन एक्सीलेंस। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट की जो यूनाइटेड ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के अंदर आता है। तो जैसे कि यूनाइटेड ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन इलाहाबाद, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इलाहाबाद, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च इलाहाबाद, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च ग्रेटर नोएडा, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारा आता है यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इलाहाबाद, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ग्रेटर नोएडा, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, यूनाइटेड कॉलेज ऑफ एजुकेशन ग्रेटर नोएडा, यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी इलाहाबाद। तो ये था कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट यूनाइटेड कॉलेज, और यहाँ से हमें पता चला है कि कॉलेज का कैंपस बहुत अच्छा है। और अगर इसकी मैं बैकग्राउंड की बात करूँ तो वो भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो टॉप कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो हमारा MBA मैनेजमेंट कोर्सेज में आता है, फिर BTech में आता है, और मैनेजमेंट में हमारा BBA BCA भी होता है और BTech MTech भी होता है। तो अब कॉलेज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बाद हम जान लेते हैं कि कॉलेज का क्या क्या रैंकिंग है, मतलब कॉलेज को क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं या फिर उसके क्या रैंकिंग्स हैं। अगर हम रैंकिंग की बात करें तो यूनाइटेड कॉलेज को बेस्ट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इन UP बताया गया है, और यूनाइटेड कॉलेज 25 ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ स्टडी में आता है इन द रिसर्च ऑफ फोर्ब्स इंडियाज एंड स्किल ट्री। यूनाइटेड इज रैंक्ड टू द नंबर 1 इन इंटेलेक्चुअल कैपिटल इन UP Business World B School Survey, among top 10 institute in North India by Career 360 magazine, शिक्षा भारती पुरस्कार, ऑल इंडिया अचीवर्स फाउंडेशन, एशिया पैसिफिक एक्सीलेंस अवार्ड भी दिया गया है इंडो नेपाल इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, और ये दिया गया है इंटरनेशनल अचीवर्स कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली में, इंडियन लीडरशिप अवार्ड for academic excellence CMO Asia, and it is also awarded for excellence in education in business sphere। तो ये था कुछ रैंकिंग जहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये जो कॉलेज है वो वेल नोन कॉलेज है और बहुत सारे सर्टिफिकेशन और अवार्ड भी मिल चुके हैं, जो कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ पे मिला है सारे अवार्ड्स। तो अब हम बात कर लेते हैं फीस और एलिजिबिलिटीज की कि यहाँ पे जो भी कोर्सेज हैं उसके क्या फीस है और उसके क्या एलिजिबिलिटी है। तो सबसे पहला कोर्स हमारा आता है BTech। इसका जो फीस है वो 1.17 लाख है और एलिजिबिलिटी 10 and +2 है। उसके बाद फिर B.Pharma, इसका फीस आपका 1.6 लाख है पर ईयर, इसका भी एलिजिबिलिटी 10 and +2 है। BCA, इसका फीस 72,000 है पर ईयर का। BBA, इसका भी फीस 72,000 है पर ईयर का। BJMC, इसका भी फीस 72,000 है, और ये सारे UG कोर्सेज हैं, तो इसका जो एलिजिबिलिटी है वो 10 and +2 है। इसके बाद हमारा आता है D.Pharma, जिसका फीस 89,000 है, अप्रोक्स 90,000, जिसका भी एलिजिबिलिटी 10 and +2 है। उसके बाद हमारा आता है MBA, जो कि एक PG कोर्स है, इसका पर ईयर का फीस है 1.17 लाख, और इसमें आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसमें मैंने मार्क्स नोट डाउन नहीं किया, बट मिनिमम मार्क्स जो होता है वो 45 to 50% का होता है। तो ये था कोर्सेस और उसकी एलिजिबिलिटी। तो अब जैसे कि आपने कॉलेज के बारे में जान लिया है, कोर्सेज के बारे में जान लिया है रिगार्डिंग किसी भी कोर्स को लेकर, तो उसका क्या प्लेसमेंट होता है, क्या प्लेसमेंट क्राइटेरिया होती है, उसके साथ साथ कॉलेज क्या फैसिलिटीज देती है जिससे हम एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेके निकल सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताना चाहूंगा कि
प्लेसमेंट का जो रोल है वो तो पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कितने का प्लेसमेंट पैकेज लेके निकल सकते हैं। बट साथ ही साथ एक कॉलेज का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि उसमें वो कितने कंपनीज आती हैं, कितने कंपनीज रिक्रूटर्स कंपनी के साथ उसका कोलेब्रेशन है, तो वहाँ वो एक बहुत बड़ा साथ देता है हमारा कि हम प्लेसमेंट सेल में पहले हम बैठे तो, ठीक है, अगर हम बैठेंगे ही नहीं तो हम अपना जो भी स्किल्स है उसको हम कैसे हम उससे ग्रैब करेंगे प्लेसमेंट। तो हम जान लेते हैं कि यूनाइटेड कॉलेज का अब तक का हाईएस्ट प्लेसमेंट कितना लगा और एवरेज प्लेसमेंट क्या है। तो अगर मैं प्लेसमेंट हाइलाइट्स की बात करूं तो बीटेक का जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 9 एलपीए का गया है और एवरेज पैकेज जो है वो 5 एलपीए का है। और वहीं पर एमबीए की अगर मैं बात करूं तो इसका हाईएस्ट पैकेज 25.12 एलपीए का है और जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 एलपीए का है। तो प्लेसमेंट हाइलाइट से हमें पता चल रहा है कि बीटेक में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो जो आपका एवरेज प्लेसमेंट लगता है वो 5 से 6 लाख रुपए तक का लग जाता है। और अगर पीजी कोर्स कर रहे हैं जैसे कि एमबीए तो इसका जो एवरेज पैकेज है वो 6 to 8 लाख है और जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 25 to 12 लाख है। बट अब इसके साथ साथ अब पूरा जो टोटली डिपेंड करता है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने अपने कॉलेज का 3 साल 2 साल किस तरीके से आपने अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया है, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो ऐसा ही मिलेगा और आप अपने पैकेज को उतना ऊपर तक लेके आप जा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज है, कौन कौन सी रिक्रूटर कंपनीज है जो कॉलेज में आती है। तो टॉप रिक्रूटर कंपनीज की अगर मैं बात करूँ तो वो है एसेंशियोर, एल्स्टॉम, एचसीएल, इन्फोसिस, कोटक बैंक, एल&टी इन्फोटेक, ओरेकल और सिंटेल। तो ये कुछ टॉप कंपनीज है जो आती है आपके प्लेसमेंट सेल के लिए। तो अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट सेल एक्टिविटी की। तो आप यहाँ पे देख पा रहे ऑलमोस्ट 11,200 जॉब्स ऑफर कर चुकी है यूनाइटेड ग्रुप और यहाँ पर जो बच्चे प्लेस्ड हो रहे हैं वो बहुत अच्छे कंपनीज में प्लेस्ड होते हैं जैसे कि विप्रो हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया और बहुत सारी कंपनीज हैं। और यूनाइटेड ग्रुप का फॉरेन कंपनीज के साथ भी टाई अप है, वहाँ पर स्टूडेंट को एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलता है। और साथ ही साथ इन्फोसिस यहाँ पे मेन कंपनी आती है क्योंकि इसका जो कोलैबोरेशन इन्फोसिस के साथ है जो कि कैंपस प्लेसमेंट की रिक्रूटमेंट यहाँ पे करवाया जाता है। तो ये था प्लेसमेंट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप्स की। यहाँ पे स्कॉलरशिप क्या क्या प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप्स कोर्सेज वाइज करवाया जाता है, तो आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे और हम इसके ऊपर भी डिस्कस करते हैं। तो अगर एमबीए स्कॉलरशिप की मैं बात करूँ तो यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन बैचलर्स डिग्री एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आपका परसेंटेज 70% एंड अबव था ग्रेजुएशन में तो आपको 15,000 का स्कॉलरशिप मिलता है, या फिर अगर आपका 65 to 70% है ग्रेजुएशन में तो आपको 10,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और वहीं पर अगर आपने कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया है जैसे कि यूपीएससी, मैट, सीमेट और कैट, तो जैसे कि आप देख रहे हैं यूपीएससी में अगर आपने 1 से 1000 के अंदर अगर आपका रैंक है, या फिर मैट में आपने 90% स्कोर किया है, या सीमेट में आपका रैंक 5000 के अंदर है, या फिर कैट में आपने 95% स्कोर किया है, तो आपको टोटल 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। वहीं पर अगर आपने यूपीएससी में अगर 1000 to 3000 के अंदर अगर आपका रैंक है, या फिर आपने मैट में 80 to 90% स्कोर किया है, या फिर सीमेट में 5000 से लेकर 10,000 के अंदर अगर आपका रैंक है, या फिर कैट में
हो सके वहाँ पर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको पर्सनली बताऊँ, वहाँ पे आपको पर्सनली गाइड करूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिए। अगर आप यूनाइटेड ग्रुप्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डिस्कस करिए, और साथ ही साथ आप कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।